आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक कंटेनर जिसका कि हीट कैपेसिटी निग्लेजिबल है। 200 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे एंड 100 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे 200 ग्राम वाटर में ऐड कर रहे हैं जिसका कि टेम्परेचर दे रखा है हमें 55 डिग्री सेल्सियस। हमें एज्यूम करना है कि हीट हमारा सराउंडिंग में बिल्कुल भी लॉस्ट नहीं हो रहा है और प्रेशर हमारा कंटेनर में कांस्टेंट है 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, और हमें LF, LV, SW का वैल्यू दे रखा है और हमसे पूछा है फर्स्ट पार्ट में कि हमारा फाइनल टेम्परेचर सिस्टम का कितना होगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। सपोज फाइनल टेम्परेचर इज फाइनल टेम्परेचर इज 100। तो देखिए देन हीट एब्जॉर्ब्ड बाय आइस कितना हो जाएगा, देन हीट एब्जॉर्ब्ड बाय आइस, हीट एब्जॉर्ब बाई आइस हो जाएगा हमारा m इंटू एल इंटू एस डेल्टा टी। तो ये हो गया हमारा m हमारा 200 ग्राम है तो हो गया 200 इंटू एल इंटू एस डेल्टा टी हमारा 180 कैलोरी आ गया। 200 इंटू 180 कैलोरी हो गया। अब हीट एब्जॉर्ब बाई वाटर निकाल लेते हैं। हीट एब्जॉर्ब बाई वाटर ये भी हमारा हो जाएगा m एस डेल्टा टी। तो ये हो गया हमारा 200 इंटू 45 कैलोरी। टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा हमारा, टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड इन दोनों का सम हो जाएगा, जितना वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है और जितना हमारा आइस एब्जॉर्ब कर रहा है दोनों मिला के हमारा हो जाएगा 200 इंटू 225 कैलोरी। ठीक है, अब देखिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो स्टीम है उसका m मास कंडेंस हो रहा है। तो जब वो कंडेंस होगा तो थोड़ा हीट रिलीज होगा, तो हीट रिलीज हो जाएगा हमारा हीट रिलीज्ड। सब पहले तो ये एज्यूम कर लेते हैं कि लेट से हमारा m मास जो है स्टीम का, m मास ऑफ स्टीम इज कंडेंस्ड, तो हीट रिलीज हमारा आ जाएगा m इंटू एल वी। तो ये हो गया हमारा 540 इंटू m, इसे हम लिख सकते हैं 200 इंटू 225 के बराबर, क्योंकि जितना हीट रिलीज हुआ है उतना ही अब्जॉर्ब भी होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी हमारा फिक्स्ड होगा, कंजर्व्ड होगा। तो इसलिए जितना हीट रिलीज हुआ है वो हमारा हीट एब्जॉर्ब के बराबर होगा। हीट एब्जॉर्ब हमारा 200 इंटू 225 कैलोरी है। तो देखिए यहाँ से हमारा m आ जाएगा 200 इंटू 225 अपॉन 540। ठीक है, अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा फाइनल टेम्परेचर T है। सपोज फाइनल टेम्परेचर इज T। तो इस केस में हमारा हीट एब्जॉर्ब्ड आ जाएगा हीट एब्जॉर्ब्ड बाय आइस, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय आइस हमारा हो जाएगा मास ऑफ आइस इंटू LF प्लस एस इंटू टी। तो ये हो गया हमारा 200 इंटू 80 प्लस टी। ठीक है, ये हमारा कैलोरी में है। उसी तरह हीट एब्जॉर्ब बाई वाटर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा m ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इंटू एस इंटू टी प्लस 55 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 200 इंटू टी माइनस 55। अब हम निकाल लेंगे कि स्टीम कितना हीट रिलीज कर रहा है। तो हीट रिलीज हमारा आ जाएगा हीट रिलीज्ड बाय स्टीम हमारा आ जाएगा m ऑफ स्टीम, मास ऑफ स्टीम इंटू LV प्लस S इंटू 100 माइनस T। तो ये हो गया हमारा 100 इंटू 640 माइनस T कैलोरी।
अब देखिए वापस से हमारा जितना हीट रिलीज हुआ है और जितना हीट अब्जॉर्ब हुआ है ये दोनों हमारा सेम होगा, तो हम लिख लेते हैं इसे हीट रिलीज्ड बाय स्टीम, हीट रिलीज्ड बाय स्टीम हमारा बराबर होगा हीट अब्जॉर्ब बाय वाटर प्लस हीट अब्जॉर्ब बाय आइस। ठीक है, तो अब दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो गया हमारा 100 इंटू 640 माइनस टी, ये हमारा हीट रिलीज्ड आ गया, और हीट अब्जॉर्ब्ड हमारा है 200 इंटू 80 प्लस टी प्लस 200 इंटू टी माइनस 55। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे टी के लिए, टी आ गया हमारा 590 अपॉन 5, ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर है। तो देखिए यहाँ पे सारा स्टीम कंडेंस नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, सो ऑल स्टीम का कुछ पार्ट ही हमारा कंडेंस्ड हुआ है, ऑल स्टीम हैज नॉट condensed, so final temperature is 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, हमारा फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि फाइनल टेम्परेचर पे हमारा टोटल वाटर प्रेजेंट इन सिस्टम कितना होगा। तो हमें देखना है, देखिए हमारा फाइनल टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस वक्त हमारा x मास स्टीम का कंडेंस हुआ है। सपोज x मास ऑफ स्टीम इज कंडेंस्ड, तो इस केस में हमारा हीट रिलीज्ड आ जाएगा स्टीम के थ्रू, हीट रिलीज्ड बाय स्टीम इज 540x। ठीक है, हीट रिलीज्ड बाय स्टीम ये आ गया हमारा 540x, और हीट अब्जॉर्ब्ड बाय आइस आ जाएगा हीट अब्जॉर्ब्ड बाय आइस हमारा आ जाएगा 200 इंटू 80 प्लस 100, हीट अब्जॉर्ब्ड बाय वाटर आ जाएगा हमारा हीट अब्जॉर्ब्ड बाय वाटर इक्वल्स टू 200 इंटू 100 माइनस 55। ऊपर जो हमने हीट अब्जॉर्ब्ड और रिलीज निकाला था उसमें बस हमने टी की जगह 100 पुट कर दिया। ठीक है, तो वापस से देखिए हमारा हीट अब्जॉर्ब्ड हीट रिलीज के बराबर होगा, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। हीट अब्जॉर्ब्ड यहाँ पे है हमारा इन दोनों का सम, और हीट रिलीज है हमारा 540x, तो ये क्या हमारा 540x इक्वल्स टू इन दोनों का सम हमारा हो जाएगा 200 इंटू 225 कैलोरी। तो यहाँ से हमारा आ गया x इक्वल्स टू 250 अपॉन 3, तो यानी कि हमारा वाटर प्रेजेंट हो गया, वाटर present in the final system देखिए पहले से हमारा 400 ग्राम था और अब हो गया प्लस 250 प्लस x हमारा ऐड हो गया, तो ये हो गया हमारा प्लस 250 अपॉन 3, तो ये हो गया हमारा 483.33 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। अब देखते हैं थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ स्टीम लेफ्ट सिस्टम में कितना है। तो देखिए अमाउंट ऑफ स्टीम प्रेजेंट इनिशियली हमारा ये 100 ग्राम था, और x अमाउंट हमारा कंडेंस हो गया, तो 100 माइनस x अब बचेगा, तो हो गया हमारा 100 माइनस 250 अपॉन 3 इक्वल्स टू 16.67 ग्राम। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।